क्वेश्चन है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट में रखे डाइलेक्ट्रिक स्फीयर पर विचार करें, सिद्ध करें कि स्फीयर के अंदर ई इज इक्वल टू ई नोट 3/ER+2 होता है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, देखो। माना कि रेडियस आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर का एक डाइलेक्ट्रिक गोला एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट में रखा गया है। देखो ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्फीयर हो गया और ये आर स्फीयर है, इसकी वो त्रिज्या आर। माना अप्लाइड फील्ड ई नोट जेड एक्सिस के अलोंग है। माना कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड फील्ड है ई नोट, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ये जेड एक्सिस हो गई। एक एक्सटर्नल फील्ड के कारण डाइलेक्ट्रिक गोला जेड एक्सिस के अलोंग पोलराइज हो जाता है, इसलिए गोले के अंदर और बाहरी परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट से अलग होगी। गोले के अंदर परिणामी फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अप्लाइड फील्ड ई नोट और पोलराइज्ड गोले के अंदर बनी फील्ड ईपी का वेक्टर योग होता है। कुछ भी नहीं, इसी फॉर्मूले को लिखा हुआ है इस लाइन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होती है वो पोलराइज फील्ड और ई नोट के बराबर होती है, इन दोनों के योग के बराबर। तो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, -P/3 ये ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं पिछले डेरिवेशन में, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको याद ही कर लेना, इस वैल्यू को। और P की वैल्यू क्या होती है, पोलराइजेशन की वैल्यू ε0 जाई और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इसकी वैल्यू यहाँ पर P की जगह पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। ε0 से ε0 कैंसिल, जाई इनसाइड /3 माइनस में, ठीक है। अब उस फॉर्मूले में रख देंगे EP की वैल्यू को। देखो इसमें EP की वैल्यू रखी, ई इन इज इक्वल टू ई नोट माइनस EP की वैल्यू आ गई। अब इनमें पक्षांतर करेंगे, इनको रीअरेंज कर देंगे, ये इधर से इधर आ जाएगा और इधर आने के बाद इसमें ई इनसाइड दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन ले लेंगे, तो बचा ये इज इक्वल टू ई नोट। और अब इनका एलसीएम लेकर इसको सोल्व किया और इनमें से जाई की वैल्यू रखेंगे। जाई की वैल्यू होती है ER-1 रखी तो ER+2 हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में बचा 3 और एप्सिलॉन ऐसे कैसे और इति सिद्धम ये हो गया। उसके बाद आप इसको रखना चाहो तो रख सकते हो। देखो गोले के बाहर ई आउट की वैल्यू होगी ई नोट प्लस ई पोलराइज, ये भी पिछली सवाल से है जो हम करके आ चुके डेरिवेशन, उसका वैल्यू है डायरेक्ट रखा हुआ है, डायरेक्ट उठाकर रख दिया। उसके बाद देखो रेडियस, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हटा लेना, हाँ ऐसे होगा। देखो यहाँ पर आर की जगह ये रख देंगे आर, तो रखेंगे तो दोनों कट जाएंगे। देखो इस फॉर्मूले में देखो आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो इससे ये सब कट जाएंगे और ये ऐसे की ऐसे आ जाएगा, आ गया ना। अब इसी को इसमें लिखा हुआ देखो, इनसाइड तो हो गई ये फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन विपरीत पोलराइज के कारण कम हो जाती है, और आउटसाइड कितनी होगी ई नोट R³ डाइपोल टर्म्स भी आएंगी। देखो जेड एक्सिस में डाइपोल की तरह कार्य करता है, 1/3 पर निर्भर करता है। और सरफेस यानी सतह पर कितनी होगी ε0 प्लस डाइपोल टर्म्स विदाउट आर है ही नहीं उसमें। देखो इसमें आर है, तो मैक्सिमम बाउंड्री प्रभाव इस बाहरी फॉर्मूले में R बराबर R रख देंगे, इससे वैल्यू आ जाएंगी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब देखो हमने इसको पढ़ा क्यों है, इन कॉन्सेप्ट को देख लेना थोड़ा सा, एक लाइन एक बार इनको भी पढ़ लेना, काफी एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें एक और डेरिवेशन है, जो 3 डेरिवेशन लगभग समान से ही है, जो तीनों लगातार है। देखो एक तो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के ही है तीनों के तीनों, इसमें विभव निकलेंगे, फिर एक गाउस लॉ का होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड होगा। तो दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी, आप क्लिक करके देख सकते हो।